8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज आप लोगों को कैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उस संदर्भ में मैं आप लोगों को एक विधान बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप अपने घर में एक थाली या एक प्लेट में सामान रख लें। कौन कौन से सामान रखने हैं आपको? 3 या 5 बेलपत्र रख लिए। बेलपत्र देख लीजिए जो कटा ना हो, कहीं से जाली ना लगा हो, कहीं कीड़ा ना लगा हो, और बेलपत्र के नीचे वाली डंठल को आप कैंची से काट दीजिए। बेलपत्र को धो के साफ करके ही रखिए। फिर कम से कम एक समी पत्र रख लीजिए और 11 दूर्बा रख लीजिएगा। दूब जो पूजा में प्रयोग किया जाता है, 11 दूब, और आक या मदार का फूल। धतूरे का फल नहीं महाराज, धतूरे का फूल ये रख लीजिए। इतना सामान रखने के बाद आप उसमें थोड़ा सा चंदन भी रख लीजिए, पीला वाला। कपूर भी रख लीजिए और एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा और उसमें थोड़ा सा कपूर पीस के डाल दीजिए। यदि आप साथ में गाय का कच्चा दूध भी ले जा रहे हो थोड़ा सा, तो कोशिश करिएगा अगर घर में आपके चांदी का कोई बर्तन हो, गिलास हो, तो उसका प्रयोग करिएगा। नहीं तो आप फिर स्टील के बर्तन में ही आप दूध ले जाइएगा। अगर चांदी का बर्तन होगा तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा महाराज। अब आप इतना सामान रखने के बाद आप जब घर से चलिएगा, प्रयत्न करिए अगर हो सके ज़्यादा दूर न जाना हो तो नंगे पैर जाइएगा। अब जब घर से जब प्लेट उठा लें, पूजा का थाल उठा लें, तो आप वहीं से ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए मन में घर से निकलिएगा। अब घर से जब निकलिएगा और जब मंदिर के अंदर, मंदिर के प्रांगण में भी पहुंच जाइए। अब जब मंदिर के अंदर आप जा रहे हैं तो आप सबसे पहले वहाँ बोलेंगे, मंदिर का जो पहला सीढ़ी हो या उसका चबूतरा हो, वहाँ पहले आप दोनों हाथों से आप उसको आप प्रणाम करिएगा धरती को और कहिएगा ओम श्री पार्वते पतये श्री हर हर महादेव। इतना बोलने के बाद आप फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण मन में करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर आप मंदिर में प्रवेश कर जाइए। मंदिर में भीड़ होगी तो प्रयत्न करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। आप प्रयत्न करिएगा कि आपका मुख उत्तर की ही तरफ हो, उत्तर दिशा की तरफ मुख हो। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आप जब वहाँ पहुँच जाइए तब सबसे पहले जिस जल में आपने कपूर पहले से डाल रखा है उसको चढ़ाना शुरू करिएगा। एक ही धार में गिरे, ये नहीं जल्दी से मत चढ़ा दीजिएगा। भीड़ है तो क्या हुआ, आप जल्दी से मत चढ़ाइएगा, आप धीमे धीमे चढ़ाइएगा। एक धार में गिरने दीजिए। आप जोर से बोलने लगिएगा। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपकी जो भी इच्छा हो, जो मंत्र याद हो, शंकर भगवान का, पार्वती देवी का जो भी मंत्र याद हो, नहीं याद आ रहा है मंत्र तो उनका नाम लेना शुरू कर दीजिएगा। आप चढ़ाने लग जाइएगा। जब जल चढ़ा लीजिए तब आप जो कपूर अलग से ले गए हैं उस पहले कपूर को थोड़ा सा आप पीस के अपनी चुटकी से पीसते हुए चढ़ाइएगा और आप ये श्लोक पढ़ते रहिएगा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जब आप कपूर चढ़ा लें तब फिर अपना जो पिसा हुआ पीला चंदन है उसको एक चुटकी चढ़ा दीजिए। अब आप अपने 3 बेलपत्र चढ़ा दीजिए। अब ओम नमः शिवाय बोलते रहिएगा, चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप दूर्वा चढ़ा दीजिए। अब आप समीपत्र चढ़ा दीजिए। अब आप जो फूल ले गए हैं
मदार का और धतूरे का वो चढ़ा दीजिए, और भांग की पत्ती ले गए हों तो भी चढ़ा दीजिए। अगर वहाँ आपको बैठने का स्थान ना मिले अंदर, तो आप बाहर आ जाइए, और चढ़ाने के बाद आपको परिक्रमा करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप एक काम करिए, सीधे नंदी जी के पास चले आइएगा। नंदी जी को चंदन का टीका लगा दीजिएगा और एक बेलपत्र रखे रहिएगा। नहीं होगा तो शिवलिंग से उठाइएगा एक बेलपत्र और उसको थोड़े से जल से धो के आप उनको चढ़ा दीजिएगा नंदी भगवान को। क्योंकि बेलपत्र 6 महीने तक न जूठा होता है न बासी होता है। और उसके बाद आप बाहर ही आके मंदिर के बाहर ही थोड़ी देर बैठ जाइएगा। अगर आपको शिव चालीसा याद हो या कोई उनकी स्तुतियाँ याद हो तो आप बैठ के थोड़ी देर वहाँ पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप तब घर आइएगा। इस तरह से आप जल चढ़ाएंगे, बहुत बड़ी बोल नहीं बोलते हैं, आपका पूजा सार्थक हो जाएगा। कल मैं आपको कुछ और मंत्रों के साथ उपस्थित हूँगा। जय जय श्री राम।